हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ओशो रजनीश और उनका पुणे में बना हुआ ओशो इंटरनेशनल आश्रम। दोस्तों, पुणे का ओशो आश्रम किसी रिजॉर्ट से कम नहीं है। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट मुख्य सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य सड़क से आश्रम के गेट तक पैदल जा सकते हैं। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ की हरियाली बेहद आकर्षित करती है। आश्रम में प्रवेश से पहले मुख्य गेट पर बने रिसेप्शन सेंटर पर 1500 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद प्रत्येक टूरिस्ट का HIV टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। एड्स टेस्ट पास करने के बाद ही उन्हें आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती है। आश्रम में घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक आई कार्ड दिया जाता है। दोस्तों, आश्रम में एक ड्रेस कोड लागू है। यहाँ घूमने वालों को मरून यानी कि लाल और सफ़ेद रंग का एक विशेष परिधान पहनना अनिवार्य है। आश्रम के अलावा यह बाहर सस्ते दामों पर उपलब्ध है। आश्रम में रहने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 6000 से 10,000 रुपये के बीच रूम मिल सकते हैं। इसके अलावा बाहर कई होटल भी हैं जिनमें कम दामों में कमरे मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आश्रम में एंट्री के बाद एक छोटी सी इंडक्शन क्लास भी होती है। उस क्लास में 30 से 40 लोग शामिल होते हैं। इसके बाद शुरू होती है आश्रम यात्रा। यहाँ घूमने के दौरान मेडिटेशन सेंटर में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सक्रिय व निष्क्रिय ध्यान विधि करवाई जाती है। रात को मेडिटेशन रिजॉर्ट का रंगीन जीवन देखने लायक होता है। यहाँ खुले आसमान के नीचे भोजन, संगीत व नृत्य का कार्यक्रम होता है। इसमें 100 से ज़्यादा देशों से आए अनुयायी, जिनमें ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और ब्रिटेन शामिल हैं, हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर आयु वर्ग के लोगों से मिलने के अलावा और भी आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ ओशो ध्यान की सरल सक्रिय विधियाँ सीख सकते हैं, जिनकी संरचना मनुष्य के विचलित मन और तनाव को दूर करने के लिए होती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि शांति व जीवन का उद्देश्य के अर्थ को समझने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों में देश के लोगों से ज़्यादा विदेशी नागरिकों की संख्या होती है। यह आश्रम ओशो की विचारधाराओं के प्रचार प्रसार करने के लिए शुरू हुआ था। दोस्तों, चंद्रमोहन जैन से आध्यात्मिक गुरु ओशो तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, इसके बारे में हम जानते हैं। पुणे का ओशो आश्रम सिर्फ आश्रम नहीं है, बल्कि एक रिजॉर्ट है। हम सभी जानते हैं कि अपने बेबाक विचारों की वजह से आज भी ओशो सुर्खियों में रहते हैं। जिन बातों के लिए वो सुर्खियों में रहते हैं, वैसा ही कुछ माहौल ओशो के इस आश्रम में भी देखने को मिलता है। पुणे के दिल यानी कोरेगांव पार्क में स्थित ओशो आश्रम हमेशा ओशो के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल जैसा रहा है। यह आश्रम 28 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1974 में ओशो ने ही करवाया था। यहाँ प्रकृति और आधुनिकता का अनूठा मेल नज़र आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए रिजॉर्ट खुलने का समय प्रातः 7 से शाम 9:30 बजे तक होता है। पंजीकरण का समय प्रातः 9 दोपहर से 1 बजे तक है। ओशो इवनिंग मीटिंग मेडिटेशन ओशो ऑडिटोरियम में प्रतिदिन शाम को 6:40 पर शुरू होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। पुणे के आश्रम में ही 19 जनवरी 1990 को उनकी मौत हो गई। मौत का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था,
लेकिन उनके कम्यून द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी जेलों में कथित जहर देने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी राख को पुणे के आश्रम में लाओ त्जू हाउस में उनके नवनिर्मित बेडरूम में रखा गया था। ओशो की समाधि पर एक स्मृति लेख है, कोट, न जन्मे न मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह का दौरा किया, अनकोट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।